जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने नरेंद्र मोदी का अपमान किया, तो नरेंद्र मोदी ने भी बदले में योगी आदित्यनाथ का अपमान किया है। और वो अपमान कैसे? जो बैठने वाली बात है उसी पर आ जाता हूं। जो दीर्घा थी बैठने वाली मुख्यमंत्री की, वहां पर तो थे बैठे हुए लोग, लेकिन बाद में योगी आदित्यनाथ एक प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठे नजर आए, और वो भी पीछे की साइड में नजर आए। और उसमें जो मुख्यमंत्रियों के साथ में बैठे नजर आए वो थे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। तो कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य को केंद्र की राजनीति के जो शीर्ष नेतृत्व वाले लोग हैं उनका खास माना जाता है। तो उन्होंने अपने खासम खास केशव प्रसाद मौर्य को तो आगे जगह दी, जो कि डिप्टी सीएम है, और जो मुख्यमंत्री हैं उनको पीछे जगह मिली प्लास्टिक की कुर्सी पर। बड़ी कुर्सियां जो लगी हुई थी मुख्यमंत्रियों के लिए, उस पर डिप्टी सीएम बैठे नजर आए। तो अगर प्रोटोकॉल के हिसाब से भी देखा जाए तो डिप्टी सीएम को पीछे होना चाहिए था, सीएम साहब को आगे होना चाहिए था, लेकिन सीएम साहब को पीछे धकेल दिया गया है। और मैं तो ये सोच रहा हूं कि धकेलने की जो कवायद है कहीं ये गोरखपुर जाकर के न थमे, क्योंकि धकेलने का काम स्टार्ट हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय से ही ये आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग, मेरे साथ पत्रकार शादाब रिजवी। धन्यवाद विभाग जी। शादाब रिजवी, कहीं ना कहीं दिल्ली चाहता है कि योगी जी को अपनी कुर्सी पर ना रखा जाए, उन्हें कहीं ना कहीं चेंज किया जाए, इसीलिए ये पूरा मामला जो आजकल सुर्खी बटोर रहा है चल रहा है। देखिए, एक मामला नहीं है, कई मामले हैं। लोगों के सामने तो सिर्फ एक मामला आ रहा है कि माघ मेला में प्रयागराज के अंदर अभी मुक्तेश्वर आनंद को स्नान नहीं करने दिया और केशव प्रसाद मौर्य ने भाषण दे दिया उनके खिलाफ। एक मामला नहीं है, मामले कई हैं। जब ये आप देखिए भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष पद का जब शपथ ग्रहण समारोह उसको कह सकते हैं, या जब चयन हुआ, जब उनको पार्टी ने चुना, तो पार्टी के चुनने के बाद में वहां कार्यक्रम रखा गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली। तो ये है भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय। तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पे सभी मुख्यमंत्रियों को, भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को आमंत्रित किया गया। वहां सब लोग पहुंचे थे। अब एक वीडियो वहां बहुत ज्यादा अच्छा खासा वायरल हो रहा है, और वो वीडियो क्या है कि जब एक मुख्यमंत्रियों की लाइन है, मुख्यमंत्री दीर्घा अलग बनाई गई थी कि यहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं प्रदेशों के, उनके बैठने का स्थान है, बाकी और बड़े पदाधिकारियों का, जितने संगठन के मंत्री हैं, संगठन के लोगों का, सबका एक अपना बैठने का एक वहां स्पेस पहले से तय था। लेकिन जो मुख्यमंत्रियों को बैठने के लिए जगह दी गई थी उसमें योगी आदित्यनाथ भी थे। अब सबसे बड़ी बात यह आ रही है कि जैसे प्रधानमंत्री वहां पर आते हैं तो अभिवादन उनका करने के लिए सारे मुख्यमंत्री खड़े हो जाते हैं, योगी आदित्यनाथ भी खड़े होते हैं, सब हाथ जोड़ के उनको नमस्ते करते हैं, जय श्री राम बोलते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ ना तो जय श्री राम बोलते हैं, ना ही हाथ जोड़ते हैं। इस पर हालांकि जो विपक्ष के नेता हैं समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव, उन्होंने इस पर चुटकी भी ली है और उन्होंने तंजिया मिजाज में ये कहा है कि देखिए, अगर नमस्ते नहीं किया, जय श्री राम नहीं किया, तो आदाब ही कर देते। तो इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि जो विरोधी पार्टियां हैं, विरोधी पार्टियों के खेमे में भी कहीं ना कहीं ये चर्चा का विषय बना हुआ। तो ये क्यों चर्चा का विषय बना हुआ है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपनी अंदरूनी बातें बाहर नहीं निकलने देना चाहती है। वो ये चाहती है कि जो भी हमारे झगड़े हैं और जितना भी हमारे यहाँ अंतर्कलह चल रही है पार्टी के अंदर, भीतर भीतर वो अंदर ही अंदर हम संभाले रखें। जनता के बीच में ये संदेश नहीं जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी भी दो फाड़ में बटी हुई है। दो फाड़ क्या, तीन फाड़ या चार फाड़ समझ लीजिए। तो दूसरी एक और नई वीडियो अब सामने आई है। ये तो मामला पुराना हो गया, दूसरा नया मामला ये सामने आया है कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने नरेंद्र मोदी का अपमान किया, तो नरेंद्र मोदी ने भी बदले में योगी आदित्यनाथ का अपमान किया है। और वो अपमान कैसे? जो बैठने वाली बात है उसी पर आ जाता हूं। जो दीर्घा थी बैठने वाली मुख्यमंत्री की, वहां पर तो थे बैठे हुए लोग, लेकिन बाद में योगी आदित्यनाथ एक प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठे नजर आए, और वो भी पीछे की साइड में नजर आए। और उसमें जो मुख्यमंत्रियों के साथ में बैठे नजर आए वो थे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। तो कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य को केंद्र की राजनीति के जो शीर्ष नेतृत्व वाले लोग हैं उनका खास माना जाता है। तो उन्होंने अपने खासम खास केशव प्रसाद मौर्य को तो आगे जगह दी, जो कि डिप्टी सीएम है, और जो मुख्यमंत्री हैं उनको पीछे जगह मिली प्लास्टिक की कुर्सी पर। बड़ी कुर्सियां जो लगी हुई थी मुख्यमंत्रियों के लिए, उस पर डिप्टी सीएम बैठे नजर आए। तो अगर प्रोटोकॉल के हिसाब से भी देखा जाए तो डिप्टी सीएम को पीछे होना चाहिए था, सीएम साहब को आगे होना चाहिए था, लेकिन सीएम साहब को पीछे धकेल दिया गया है। और मैं तो ये सोच रहा हूं कि धकेलने की जो कवायद है कहीं ये गोरखपुर जाकर के न थमे, क्योंकि धकेलने का काम स्टार्ट हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय से ही ये कवायद स्टार्ट हुई है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि योगी जी वापस मठ में, गो टू पवेलियन। तो कहीं ना कहीं ये जो सिस्टम है, मैं नहीं कहना चाह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की वीडियो खुद बता रही है, चीख चीख के गवाही दे रही है कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का वहां पर सत्कार सम्मान होता था वो इस बार नजर नहीं आया। डिप्टी सीएम आगे बैठे हैं और सीएम साहब पीछे बैठे हैं प्लास्टिक की कुर्सी पे। तो लेकिन खामियाजा भुगता उन्होंने इस बार खामियाजा भुगता है। अगर वो प्रधानमंत्री को नतमस्तक होकर के जय श्री राम बोल देते और नरेंद्र दामोदर दास मोदी का अभिवादन वहां जाकर के करते, तो कहीं ना कहीं उनको भी आगे कुर्सी मिलना तय थी। अब जब वो अमित शाह के और मोदी जी का अभिवादन नहीं करेंगे, उनको जय श्री राम नहीं बोलेंगे, उनके सामने नतमस्तक नहीं होंगे, तो भाई आप चाहे जितने बड़े योगी हों,
फिर आपको योगी ही बना करके मठ भेज दिया जाएगा। ये संदेश दिया है भारतीय जनता पार्टी की इस मामले की बात ने और इस वीडियो ने जो वायरल हो रही है। दूसरा सबसे बड़ा मामला क्या है? दूसरा सबसे बड़ा विवाद यह है कि खुद केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं। अब यह समझ नहीं आ रही कि मुख्यमंत्री वहां के जो कमिश्नर है सौम्या अग्रवाल उसको कमांड कर रहे हैं या फिर केशव प्रसाद मौर्य की बात वो मानेगी। केशव प्रसाद मौर्य उनके खिलाफ बात कर रहे हैं सौम्या अग्रवाल के, और वहां पर जो एसएसपी है और जो पूरा का पूरा प्रशासनिक अमला है, क्योंकि पूरा प्रशासनिक अमला और वहां पर जितने भी शासन प्रशासन के लोग हैं वो अभिमिश्रण के खिलाफ है और केशव प्रसाद मौर्य उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे हैं और वो योगी आदित्यनाथ के इशारे पे काम कर रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ के इशारे पे काम करने वालों को केशव प्रसाद मौर्य की जो बात है वो कहीं ना कहीं ये बता रही है कि आपके खिलाफ जांच होगी और आपके खिलाफ जांच साबित होने के बाद आपको कार्रवाई होगी आपके साथ, कहीं ना कहीं फायर करने का काम भी कर दिया जाएगा। तो इस तरीके की बात चल रही है। तो ये सारी बातें कुल मिलाकर लबोलुआब ये निकलता है कि जनता का मूर्ख बनाया जा रहा है, अभी मुक्तेश्वर आनंद का मोहरा बनाया जा रहा है। लड़ाई दिल्ली और लखनऊ की जग जाहिर हो चुकी है और मेरे ख्याल से योगी आदित्यनाथ को अब साइड लगाने की पूरी कहानी सामने आ चुकी है लोगों के। लो जी, योगी आदित्यनाथ को साइड लगाने की कहानी सामने आ चुकी है और बाबा जी सिर्फ मोहरा बन के रह गए हैं। ये लड़ाई तो दिल्ली और लखनऊ की चल रही है। सादा महाराज का बयान भी आप देख लीजिए, इसी में जोड़ देता हूं। साक्षी महाराज खुद योगी आदित्यनाथ के समर्थन में नजर नहीं आ रहे हैं। साक्षी महाराज आप देखिए, जो ब्रजभूषण शरण है वो अभी मुक्तेश्वर आनंद के पक्ष में नजर आ रहे हैं, योगी जी के मंत्री हैं। लेकिन समझ ये नहीं आ रही कि योगी जी के आधे मंत्री तो वो आते हैं शीर्ष नेतृत्व के अंडर में और योगी जी के ही मंत्री खुद योगी जी के साथ नहीं। तो कहीं ना कहीं या तो वो शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में जो मंत्री हैं वो बात करते हैं सीधी दिल्ली की और जो योगी आदित्यनाथ के साथ में मंत्री हैं वो उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। अब सवाल ये है कि शंकराचार्य क्या योगी को पहुंचाएंगे मठ में? इसके लिए भी इंतजार करना पड़ेगा। क्यों अभी सिलसिला लगातार जारी है, बाण लगातार चल रहे हैं और अपनी अपनी बातें हर नेता अपने अपने तरीके से रख रहा है। लेकिन आने वाले समय में स्थिति क्या होगी उसके लिए अभी दिल थाम के बैठे रहिएगा और इंतजार करिएगा। और सादाब रिजवी की बात आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से राय जरूर रखिए। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद विभाग जी, नमस्कार।